नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सम्बसां। नमः समय साराय स्वानुभूत्याश्चकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तर। किस नाम से बनाया ये विकास छाबड़ा? जैन कोश। जैन कोश नाम से। मैं तो इसलिए बच्चों के सामने बताना चाहता हूँ कक्षा में कि पहले तो जैन सिद्धांत कोश के 5 भाग थे जो अपने को खोलने पड़ते थे और खोलने में बड़ी दिक्कत थी। मैं ही खोल रहा था तो मुझे बड़ी परेशानी आई। 3 4 भाग खोले फिर भी जो चाह रहे थे वो मिला नहीं। लेकिन जैन कोश नाम से क्या ऐप बनाया है तो विकास छाबड़ा जी बहुत सुंदर, इंदौर, विकास छाबड़ा इंदौर, बहुत सुंदर काम किया है कि आप कोई भी शब्द लिख करके सर्च करोगे जैन कोश पहले लेना पड़ेगा। वेबसाइट खोलना पड़ेगी जैन कोश की, तो फिर उस पर जो भी शब्द टाइप करोगे तो वो आपको पूरे 5 भागों में कहाँ कहाँ क्या क्या है वो वहां आ जाएगा। बड़ी मेहनत है, बहुत सुंदर काम किया है। एक तरह से बरनी जी के बाद ये बहुत बड़ा काम हो गया, जरूरत थी इसकी। हालांकि डिजिटलाइज हो गई सब कुछ। तो पहली बात तो ये है कि कल का अपन पार्ट रिपीट करें थोड़ा सा, 4-5 पॉइंट खास आए थे। शब्द तो आप पढ़ेंगे ही और पढ़ना ही चाहिए, और सारे विद्यार्थी जिनसे मैं सीधे सीधे तो बात नहीं कर पा रहा हूँ, वे मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें ज्यादा नहीं देख पा रहा। वे बहुत सीरियसली इस पार्ट को पढ़ें, अदरवाइज आपको 10-25 बार भी पढ़ोगे तो समझ में कम आएगा। रट्टा मार के परीक्षा दे लोगे वो अलग बात है, लेकिन पढ़े। तो मेरी तो कॉलेज जैसी आदत है लेक्चर देने, तो वैसे ही अभी भी दूंगा, लेकिन 2-3 बातों का खुलासा आज ज्यादा करेंगे। पहले तो कल की बात है, अपन ने क्या क्या पढ़ी, प्रतिमा को किस एंगल से देखें। तो हमने ऐसे देखा था, एक मिथ्या दृष्टि है, एक चौथा गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि है, और एक पंचम गुण स्थान वर्ती है, और इसके बाद मुनि दशा। तो ये पंचम गुण स्थान करता है क्या, ये हमें समझ में आना चाहिए खास। देखो बच्चों, सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस पाठ को नेमिचंद जी पाटनी जी ने इतने बढ़िया तरीके से लिखा है, और इस पे पूज्य कांजी स्वामी की पूरी छाप है इस पाठ पर। आप इसके अलावा, मैंने स्मारक से छपे हुए इन भागों के अलावा, आप पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां 11 प्रतिमा का पाठ लिखा है जरा पढ़ो जाके, चाहे वो ज्ञानमती माता जी ने लिखी हो भाग, चाहे इधर से उधर से कहीं से भी, और जो पढ़ाए जा रहे हैं उनके प्रवचन उठा के देखो। मैं बताना चाहता हूँ कितना कमाल है इस लेसन में। सब जगह पाठ पढ़ के आओगे तो वहां बाहर की देहात से जो क्रियाएं हैं वहां से फोकस किया गया है पाठ। माने कमाल की बात है, दुख की बात है, इस बात को यदि कोई बहुत ज्यादा स्वानुभूत है तो संजय जेवर उनसे पूछो। मैंने उन्हें ये भी नहीं बताया गया कि प्रतिमा का स्वरूप क्या है। समाज को ये भी नहीं बताया जाता कि तुम प्रतिमा का स्वरूप क्या है। 5 ले लो, 4 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, और जय जयकार, नेति प्रतिमा ले ली, नेति प्रतिमा दे दी। माने आम बच्चों को, लोगों को तो ये लगता है प्रतिमा कोई चीज है, प्रतिमा कोई मूर्ति है, लेकिन प्रतिमा यहाँ कोई मूर्ति का नाम नहीं है, एक निर्मल दशा का नाम है, उसका नाम प्रतिमा।
यहाँ प्रतिमा का मतलब है 11 क्लास, निर्मलता की 11 क्लास। पंचम गुण स्थान में निर्मलता की 11 क्लास। क्लास माने समूह, श्रेणी, क्लासिफिकेशन। इंग्लिश में हम क्लासिफिकेशन कहते हैं ना, मैंने एक लिमिट बना ली थी ना, जैसे कक्षा 1 में 50 बच्चे पढ़ते हैं, वो 50 बच्चे एक क्लास हो गई, लेकिन एक लेवल 0 भी हो सकता है उसमें, और एक 50 के लेवल तक हो सकता है। 50 बच्चों के टैलेंट का 50 रूप हो सकते हैं, लेकिन उनको हमने क्लास कर दिया। ऐसे यहाँ पर 11 क्लास है। प्रतिमा का मतलब क्या हुआ यहाँ? विशुद्धि की, निर्मलता की क्लास। अंदर में तो फ्लक्चुएशन होता रहता है, अंदर में तो बहुत फ्लक्चुएट होता है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए 11 क्या कहा हमने? जैसे गुणस्थान पढ़ेंगे, गुणस्थान विवेचन, तो उसमें गुणस्थान तो असंख्यात लोक प्रमाण है, लेकिन 15-16 प्रकार से तुम्हें समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए उसे गुणस्थान बनाए गए। वहां गुणों का स्थान माने गुणों की क्लास। वहां भी समूह बनाए, दर्शन मोह के आधार से, चारित्र मोह के आधार से, उनके अभाव के आधार से, योग के आधार से, बहुत है। वहां मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास समय कम, इसलिए यही आ रहा हूँ। तो प्रतिमा समझ गए? प्रतिमा माने मूर्ति नहीं, प्रतिमा मतलब किसी प्रकार की और कोई चीज नहीं, केवल श्रेष्ठता की 11 क्लास। कैसी श्रेष्ठता है? जो चौथे गुण स्थान में से स्टार्ट हुई है और 5वें का एंड होते होते मुनि दशा की तलेटी आ जाएगी। मेरे ऐसा हुआ, ये चौथे गुण स्थान से स्टार्ट होने के बाद और तेजी से खिल रही है वो आनंदमयी दशा। आनंदमयी दशा तेजी से खिल रही है, उसको समझाना है हमें। माने हमें शरीर का आचरण नहीं समझाना। मित्र पक्ष में या एक यहाँ को छोड़कर बाकी सब जगह हम प्रतिमा को 3 तरह से समझा रहे हैं। सब जगह एक तरह से समझाते, एक तरह से समझाते मैंने वो देह के आश्रय से समझाते। जैसे मैं आपको समझाऊं, जरा देखो, एक एक गिलास है, समझ लीजिए गिलास, एक गिलास में पानी 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 है, तो गिलास के बाहर भी पानी पानी दीजिए। अब समझ लीजिए इसमें हमने 2 बूंद दूध डाल दी, तो 2 बूंद दूध है इसमें और 2 बूंद के अलावा पानी है, तो इसमें 2 कंडीशन बन गई पानी के अंदर 2 बूंद दूध और बाकी पानी। अब तीसरी प्रतिमा क्या हुई? तीसरी प्रतिमा तीसरी नहीं, तीसरी प्रतिमा का स्वरूप, तीसरी प्रतिमा नहीं, प्रतिमा का तीसरा स्वरूप। प्रतिमा के 2 निरूपण तो हो गए, 2 बूंद दूध और बाकी पानी। तो पानी है, दूध है निश्चय प्रतिमा, और जैसा पानी दिख रहा है वाइट वाइट वाइट, पतला पतला पतला, तो उसमें जो पानी पना है वो है व्यवहार प्रतिमा, जिसको नियम सार जी में अनाचरण कहा है। आज 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 क्या, आचरण और अनाचरण, उसको मैंने संयम नहीं कहा है, संबल निर्जरा नहीं कहा, आनंद नहीं कहा, आनंद का कारण नहीं है। वो जो पानी दिख रहा है ना सफेद सफेद, तो सफेदी तो घी बनाएगा, मैंने पोषक बनेगा, लेकिन जो पानी है उसमें से घी बिल्कुल नहीं बनेगा शरीर। मैंने वो आश्रबंध है और जी संबंध विरोधी है दोनों एक दूसरे। जी आश्रबंध मतलब पानी पानी, आश्रबंध है वो, और जो दूध है जितना उससे घी बनेगा, शरीर को पोषकता मिलेगी, संबंध निर्जरा होगा, निर्जरा का कारण हुआ है। लेकिन जो बोतल के बाहर या गिलास के बाहर से जो दिख रहा है, अब गिलास, तो गिलास कैसा दिखेगा जब दूध इतना होगा? तो गिलास दूध ज्यादा होगा तो गिलास कैसा दिखेगा? दूध और बढ़ेगा तो गिलास कैसा दिखेगा? तो गिलास जैसा दिखेगा। ये तीसरा प्रकार से स्वरूप का वर्णन। यदि अंदर में शुद्धता आई है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित हुआ है, तो कसाय कैसी होगी? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित की जो दशा प्रकट हुई, निर्मलता प्रकट हुई, वो प्रतिमा असली वाली असली वाली, और उसके साथ कसाय कैसी रह सकती है, इसका ज्ञान कराती है व्यवहार प्रतिमा, और उसके साथ शरीर का आचरण कैसा दिखेगा, ये है व्यवहार प्रतिमा का भी व्यवहार। अब तो 3 बातें समझ आ गई, याद रह जाएगी बात। अब यहाँ पे बढ़ती जाएगी ना कंडीशन, दूध
बढ़ता चला जाएगा तो मुनि दशा आ जाएगी। समझ में आया? ठीक, तो अपन ने कल जो बातें पढ़ी थी, प्रतिमा का 4 वन योग से विचार करिए। ये मैं बस केवल याद करा रहा हूँ। मुनि दशा की तैयारी स्वरूप है। एक शब्द कल नहीं कह पाए थे लेकिन आज कह रही। चरणान योग प्रतिमाओं की संस्कृति के संवहन के लिए। चरणान योग की चर्चा काय के लिए है? हाँ, जैन संस्कृति में प्रतिमा यानी साधक साधु बनने के पहले कैसी तैयारी करता है, इस संस्कृति को बनाए रखने के लिए चरणान योग की चर्चा है। आती अपने आप है, आती अपने आप है। क्या कह रहा हूं? चरणान योग आता अपने आप है। अपने आप की चर्चा आज मैं ज्यादा करूंगा आज की कक्षा में, क्योंकि सबको ऐसा लगता है अपने आप कैसे आ जाएगा, आचरण अपने आप कैसे हो जाएंगे, परिणाम अपने आप कैसे हो जाएंगे। तो इसकी चर्चा अभी मैं करूंगा। ठीक है? मैंने कल कहा था एक ब्रिज का काम करता है। इनके पास इतना समय नहीं पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान पर, कि वो इनका ज्यादा साथ दे सके। बड़ा कठिन काम है। चौथे गुण स्थान भट्टी बहुत व्यस्त है, वो निवृत्ति नहीं है उसके पास। पहले गुण स्थान चौथे गुण स्थान वाला बहुत व्यस्त है वो आज। मैं इस पर ज्यादा वर्णन नहीं कर रहा हूँ। और इनके पास थोड़ी सी रिलैक्स है, तो ये जंगल में जरा ज्यादा जा सकते हैं। तो मुनिराजों को आहार दान देने का जितनी जिम्मेदारी वो इनकी है, मेनली तो करते तो ये भी हैं, लेकिन मेनली इनकी जिम्मेदारी है। ये इनको ट्रेनिंग देते हैं। ये बताते हैं घर घर में रह करके प्रतिमाधारी लोग, घर घर में जो प्रतिमाधारी लोग रहते हैं ना, उन्हें देख देख कर ट्रेनिंग लेते। बच्चा भी जानता है पहले जमाने में, अभी तो थोड़ा गड़बड़ हो गई। पहले जमाने में तो घर में सबको पता है कि अष्टमी चौदस को हरी नहीं बनेगी, रविवार के दिन नमक नहीं डलेगा। पप्पू को भी मालूम होता था छोटे से कि आज तो भैया हमारी दादी है ना, वो दादी वो 7 प्रतिमाधारी है। तो एक संस्कृति का संवहन है। ये दोनों के बीच में लिंक है, माने ब्रिज का काम करता है। ये इनसे लेता है, इनको देता है, यहाँ से लेता है, यहाँ से दिलाता है, देता भी और दिलाता है। ये मैंने कल बात बताई थी आपको। ठीक है? और बाकी बहुत प्रतिमाओं के मामले में भी वो बात लागू होती है। चरणान योग को मैंने पिछली बार कहा था, आज अब पिछली बार मैंने कल तो नहीं पहले कहा। ग्रंथ पढ़ करके आचरण सुधारने जाओगे तो टेंशन में आओ। ग्रंथ पढ़ोगे ना, पढ़ लो जितने चाहे, तो वो टेंशन में चले जाओगे आप। चरणान योग करणान योग, ओ आपने ओ दोष नहीं लगने चाहिए, दोष नहीं लगने चाहिए। तो हम भी तो यही कह रहे, दोष नहीं लगना चाहिए। लगना नहीं चाहिए माने सहज, सहज हट पूर्वक क्रिया नहीं होगी इसमें, हट पूर्वक नहीं होगी। परिणाम गिरते हैं, उनकी भी चर्चा आज करेंगे। परिणाम गिरते हैं, कैसे गिरते हैं, कैसे चढ़ते हैं, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे थोड़ा सा। ठीक है? तो क्या हुआ इसमें? बेटर देन बिफोर। चरणान योग को बहुत सरल शब्दों में कहें तो बेटर देन बिफोर, मतलब वर्तमान के परिणाम मन वचन का है, देह की क्रिया बेटर देन होनी चाहिए। किताबों से नहीं मिला पाओगे आप। क्या कह रहे हो? आप किताबों से नहीं मिला पाओगे, आएगा इसमें। ऐसा हो नहीं सकता कि शुद्धता हो और शुद्धता के विरुद्ध अशुद्धता हो। कुछ कहा मैंने? शुद्धता 3 उंगली से समझ गए ना? ये निर्मल परिणाम, भाई अनिर्मल परिणाम माने कसाय का उदय, कसाय का उदय, विकारी भाव उसका वो कैसा होगा, वो सहचारी भी कैसा होगा। सहचारी माने साथ साथ परिणमने वाला, चारी का मतलब होता है परिणम, सहचारी मतलब साथ साथ परिणम। तो शुद्ध निर्मल दशा होगी तो अशुद्ध परिणाम भी कैसे होंगे, वो इसके लेवल के होंगे, इसके विरोधी नहीं होंगे, इसके रक्षक होंगे। इसको भी समझाऊंगा। और उस समय आचरण कैसा हो, वो देह की क्रिया बिल्कुल सही हो। लेकिन खींच खींच के करोगे ना पढ़ के, तो तुम इधर इसे संभालते रह जाओगे। ये तो संभलेगा नहीं, और ये तो है ही नहीं। ये तो है ही नहीं, ये नहीं मतलब निर्मल परिणाम तो बचे ही नहीं। इन दोनों को संभालने में जरूर रोते रोते जिंदगी चले। आप एक बहुत मार्मिक बात कहना चाहे तो एक पूजनीय पंडित साहब और एक समझ लो स्वामी जी, इनकी परिणति में खिलावट है।
और भी होंगे कोई, मैं ज्यादा जानता नहीं लोगों को। जो भी असली ब्रह्मचारी हैं, त्यागी हैं, उनके चेहरे पर खिलावट होती है। मायाचारी की खिलावट नहीं कह रहा। दोस्त तो होते हैं उनको भी, लेकिन दोस्तों के प्रति बड़ी सहजता है। दोस्तों को छिपाने की कोशिश नहीं है, दोस्तों के प्रति मायाचारी नहीं है। वे जानते हैं दोस्तों में दम नहीं, इसलिए खिलावट है। जिसके पास ये शुद्धता नहीं, दो कसाय चौकड़ी अभाव की निर्मलता, समझ रहे हो? दो कसाय चौकड़ी अभाव की निर्मलता सम्यक दर्शन पूर्वक होती है। वो निर्मलता नहीं है, तो उस ग्रंथ में तो पढ़ लिया उसने, तो वो सोचे ऐसे मन वचन काय नहीं करना चाहिए और अंदर की परिणाम नहीं करना चाहिए और ऐसी क्रिया नहीं करना चाहिए, और इन्हीं को संभालने में जिंदगी चली जाती है। तो पता कैसे लगेगा? ये दोनों में संभालने में चली जाती है, खींचने में चली जाती है। उनका खींचना और खिंचाना, जिस प्रकार से पूरा करना आचरण, फिर वो जिस प्रकार मैंने दुखी होकर के, तो इससे पता लग जाता है कि उनकी जिंदगी में खिलावट। पॉइंट नोट किया जाए, दोष होना बुरा नहीं है, लेकिन दोष शुद्धता का विरोधी नहीं होना। फिर से, दोष होना बुरा नहीं है, क्या बोला रिजू? हाँ, देखो, दोष होना बुरा नहीं है, लेकिन दोष का ऐसा दोष नहीं होना चाहिए जो इस शुद्धता का घात कर दे। आया समझ में? आया? भोजन तो करेगा, लेकिन ऐसा भोजन नहीं करेगा जैसे जिससे उसकी शुद्धता का घात हो जाए। समझ गए? छठे गुणस्थान में भी दिगंबर मिठाई आहार लेंगे, लेकिन शुद्धता का घातक वाला नहीं लेंगे। चाय जहाँ उठा लिया, चाय जहाँ खा लिया, चाय जहाँ ले लिया, चाय जब ले लिया, ऐसा नहीं करेगा। समझ गए? एक छोटा सा एग्जाम्पल से आगे समझ लें। चलो आगे चलो, अभी आज की पढ़ाई अपन प्रारंभ करती है। मुझे आज एक श्रावक के बारे में बहुत अच्छा शब्द मिला है। एक तो मैंने सुना ही है और एक आज मैंने पढ़ा है। श्रावक, श्रावक का मतलब क्या है? श्रवण शब्द से बना है श्रावक। ये बड़ी श्रद्धा से गुरुजनों से शुद्ध आत्मा की चर्चा सुनते हैं, इसलिए वे श्रावक। क्या कह रहे हैं? श्रवण विनय पूर्वक करते हैं, श्रावक। समझ गए? मैं क्या गजब है, विनय से सुनने की क्रिया करने से श्रावक है। अब इसको खोलना चाहो तो बहुत खुलेगा। मात्र सुनते नहीं, विनय से सुनते। विनय से सुनते माने अंगीकार करने के लिए सुनते हैं, तो कारण में भी आ गए। तो इसलिए हमने पहले जो सुना है, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। श्रावक है ना, श्रावक। तो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। अब श्रद्धा, विवेक और क्रिया कहोगे तो रत्नत्रय हो गए। समझ गए? रत्नत्रय हो गए। और वैसे कहो तो श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं। तो श्रावक का बहुत बड़ा काम सुनने का ही है। फिर बाकी तो और भी लिखा है, दान और पूजा करना इनकी मुख्य काम है, लेकिन श्रवण बहुत बड़ा काम। और श्रवण करते हैं, ध्यान से सुनना, श्रवण करते हैं इसलिए तो दान और पूजा करते हैं। क्या बोला हमने? श्रवण करते हैं, उन्हें श्रवण करना है। अब जिन विद्वानों का श्रवण करना है तो उन्हें उनको आहार तो करानी पड़ेगा। जिन महाराजों को आप चाहते कि हमारे नगर में पधारे, उनके हमें उपदेश सुनने को मिले, तो आप उनकी पूजा भी करोगे और दान भी करोगे। मंदिर में पूजा भी करोगे, पंच परमेष्टि लिखी वहां, पंच परमेष्टि, तो मंदिर में पूजा करोगे तो दान भी देना पड़ेगा। तो पूजा और दान के बिना श्रावक का कल्पना भी नहीं कर सकते आप। क्या कहा? पूजा और दान के बिना श्रावक की कल्पना नहीं कर सकते, और इसी से उन्हें सुनने का लाभ मिलता है। बराबर? तो श्रावक के मैंने दो अर्थ बता दी। अभी मुझे सीधे सीधे बताना है, एक बहुत बढ़िया शब्द आया है, बहुत अच्छा। एक तो है पाक्षिक ब्रह्मचारी और एक है नैष्ठिक ब्रह्मचारी और एक है साधक। अरे मैं ब्रह्मचारी बोल रहा हूँ, श्रावक। श्रावक के तीन भेदों की चर्चा जिनागम में मिलेगी, और भी चर्चा मिल सकती है। पाक्षिक वाले का भी दूसरा नाम हो जाता है ना, और नैष्ठिक वाले का भी एक नाम मिल जाता है, चर्या करने, ये भी एक नाम मिल जाता है। लेकिन नैष्ठिक माने निष्ठा, निष्ठा है उसके पास। और पाक्षिक को निष्ठा भले नहीं होने, पक्ष है। पाक्षिक पक्ष वाला है। इसका मतलब है पहले गुणस्थान से लेकर के चौथे गुणस्थान तक जो जैन है वो पाक्षिक हो जाते,
अर्थात उन्हें शुद्ध क्रिया का पक्ष है। अभी क्रिया की तरफ से कह रहा हूं, वैसे देखा जाए तो शुद्धात्मा का पक्ष। यदि बहुत अच्छे विस्तार से कहेंगे तो फिर वो पहली प्रतिमा में जाके बताएंगे, हाँ उसे अकर्ता का पक्ष है। शुद्धात्मा का पक्ष मतलब मैं बोल जाऊं कल परसों में शुद्धात्मा का आज सुबह आए थे ज्ञाता। ज्ञाता का मतलब क्या? हाँ बहुत सुंदर है, समझ में आया। तो वो उसे पक्ष है, काय का पक्ष है? अकर्ता का, ज्ञाता का। बाकी पूरी लगा दी ना, स्वामी जी की शैली में कहेंगे तो द्रगुण पर्याय की स्वतंत्रता का उसे पक्ष है। पक्ष है माने स्वतंत्रता का अनुभव करके पूर्ण लीन हो जाए तो वो काम ही हो जाए। शरीर अभी छूटा नहीं है, एक पक्ष से छूट गया है। पत्नी नहीं छूटी है, लेकिन पत्नी में सुख बुद्धि का पक्ष छूट गया है। ध्यान रखना, व्यापार नहीं छोड़ा है, व्यापार में सुख का पक्ष छूटा है, इसलिए पाक्षिक हो गया। अब ये कैसा है, ये थोड़ी थोड़ी निवृत्ति लेने लगा है। नैष्टिक वाला क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी निवृत्ति लेता है। कैसा लेता है उसके कर्म की चर्चा अपन करेंगे। अभी चलें, बहुत सारी बातें हो गई। साधक और बता ही देता हूँ, इस समाधि मरण में जो श्रावक होते हैं समाधि के समय, उनको साधक कहते हैं। 3 याद रह जाएंगे आपको। 3 कौन कौन से? पाक्षिक, नैष्टिक और साधक। साधक माने समाधि के टाइम वाले, नैष्टिक माने 11 प्रतिमाओं का पालन करने वाले, और पाक्षिक माने पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक जितने जीव हैं वे पाक्षिक हैं। जैसे आपने देखा होगा, ऐसे भी लोग हैं जो मंदिर नहीं आते, लेकिन पक्ष जैन धर्म का ही। हाँ, लड़ाई झगड़ा हो जाए ना, हमारा धर्म सच्चा है, हाँ हमारे मुहिराज सच्चे, जानते मानते कुछ नहीं, लेकिन पक्ष तो हो पहले से कह दो ना, पहले से बात। चौथे गुणस्थान में भी ऐसे हो सकते हैं, अन्य मतावलंबी सम्यक दृष्टि होगी। अब उन्हें पता नहीं है, जितना पता है उतना पता है, तो सत्य का पक्ष तो करने लगे वो, लेकिन स्वरूप नहीं जानते बहुत, और अपने जीवन में भी नहीं आ पाता उतना। तो जहाँ जितना योग्य है वो समझ ले। मैंने नैष्टिक में बहुत ताकत है। अब अपन नैष्टिक की चर्चा है। साधक में समाधि करने वाले जो साधक होते हैं, सल्लेखना के समय है ना, जो उस समय को साधक कहते हैं। साधक के मूल तो है, बाकी तो सभी साधक हैं, ये भी साधक हैं, आगे साधु हैं वे भी साधक है ही, लेकिन साधक श्रावक वो समाधि की साधना करते हैं, इस अपेक्षा से साधक है। बराबर इतना ध्यान रखना। बाकी अब अपने को ज्यादा नहीं बोलना, मुझे अब 2-3 बातें समझानी, जल्दी जल्दी समझाता हूँ प्रकरण लेके, क्योंकि मुझे आज 2 छंद भी समझाने की इच्छा है, ताकि मेरे 2-3 पेज पूरे हो जाए तो कल पहली प्रतिमा का वर्णन करूं मैं अच्छे से। पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा कल, अभी ये 2 प्रतिमा थोड़ी भारी भारी हैं, बहुत इनका स्वरूप है, तो कल बताऊंगा मैं, कल परसों जितना समय मिलेगा। आइए, तो एक सबसे बड़ा प्रश्न है, मुझे भी होता था और सुनने वालों को भी होगा, सबको ये तो समझ में आता है कि ट्रेनिंग ली जाए, पढ़ा जाए, पढ़ाया जाए, प्रेरणा की जाए तो प्रतिमा लेने के भाव होंगे, क्रिया करने के भाव होंगे, आचरण करने के भाव होंगे, लेकिन अपने आप कैसे हो? एक प्रश्न में आ गया, अपने आप कैसे हो सकती है? तो संभव ही नहीं है, और मुझे ये सिद्ध करना है कि वो अपने आप ही होती। तो जिनको ये प्रश्न है ना कि अपने आप कैसे होंगे, सबसे पहले उन्हें सम्यक दर्शन का स्वरूप नहीं मालूम, इसलिए प्रश्न खड़ा हो रहा है। बहुत सिंपल अच्छा दृष्टांत देता हूँ, जिन्हें आतंकवादियों का स्वरूप पता लग गया और कोई सज्जन उनमें फंस गया, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसे ऑटोमेटिक वहां से निकलने के भाव आएंगे कि निकालने के लिए प्रवचन करने पड़े? जब उसे पता ही लग गया कि आश्रम दुखकार घनेरी, जब उसे मोह का पता लग गया, शरीर के मोह का स्वरूप का पता लग गया, एक में भी मेरा कर्तव्य नहीं चलता, एक में भी मेरा भोक्तव्य नहीं चलता है, मैं पूरी जिंदगी इसमें उपयोग दे रहा हूँ, एक रत्ती भर का फायदा नहीं। घर गृहस्थी कुटुंब कबीले में किसी में, आपको क्या कहें, मेंढकों से भी बुरी दशा है। मेंढकों से बुरी दशा मतलब मेंढक तोलने से। अब एक काम करो, कोई भी माई कलर हाथ खड़ा करो कि मैं अपने पूरे घर को सुधार के रहूं, तुम सुधारो, मोक्ष हम दे दें। सोचो जरा, मैंने वो मेंढक तोलने जैसी स्थिति है। एक मेंढक को रखो, दूसरा बिचकता है, जैसे जैसे एक को सेटल करके तब तो दूसरा विचलित होता है, दूसरे को सेटल कर देते तो इसका अनुभव वर्तमान में देखा है तो सोनिया गांधी को बहुत हो।
राजस्थान में एक को समझाते हैं, वो गहलोत को, तो पायलट इधर उधर हो जाता है। पायलट को जो थोड़ा समझा, उसके 2-3 आदमियों को कुछ देते हैं तो वो इधर उधर हो जाती है। नहीं, मेरे अनुसार डिपार्टमेंट नहीं है भगवान, कितने कितने मैंने तो अब बताओ, तो जिसको ये बात मालूम पड़ गया है कि मुझे दुखों से छूटना और दुख का स्वरूप पता लग गया, तो ऐसा वो भाव क्यों नहीं आएगा? अब मैं दृष्टांत देता हूँ तुम्हें। जैसे तुम्हें अभी रोग का स्वरूप समझ नहीं आता ना, नहीं चलता है इसमें क्या है? तो अब आप रोग से बचने के लिए परहेज नहीं करो। परहेज का भाव तब सहज आता है जब तुम्हें लगता है कि मौत हो जाएगी। जैसे ही आपको लगता है ना, डायबिटिक व्यक्ति को, कैंसर वाले व्यक्ति को भी ये करोगे बेटा तो मर जाओगे, क्या बिल्कुल, फिर तो इतना परहेज करता है, अब सील की नौवाड़ अपने आप पालने लगता है। जहां मिठाइयां बनती हैं वहां स्वयं ही नहीं जाता। यदि कोई खा भी रहा हो तो वो पहले से खा पी के अलग हो जाता है, ये पहले तुम लोग खा लो, मैं बाद में आता हूँ, क्योंकि उसे पता है मेरे अंदर एक आतंकवादी है, वो मिठाई की खुशबू सूंघते से ही मेरी हत्या कर देगा, अर्थात मिठाई खिला देगा। तो जिसको पता लग गया है ना, वो ऑटोमेटिक बचने का उपाय करेगा या उसे खूब प्रवचन करने पड़ेंगे? आप जाके देखे आप, जाके देखे आप, इसका नाम है वो सील की नौवाड़ अपने आप आने लगी। भाई देखो, लड़कियों को देख के भाव बिगड़ते हैं, हम नहीं जाएंगे नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, चढ़ना नहीं होगी, नहीं जाए, नहीं देखेंगे। ये हम भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि पर द्रव्य हमारे परिणाम बिगाड़ने का कारण नहीं है, लेकिन अभी हमारे अंदर एक आतंकवादी है ना, है ना, कसाई चौकड़ी है, वो खतरनाक वाली, उसे जरा प्रश्रय मिला, वो उसे तूफान मचाया, उसकी वजह से हट रहे वहां से, श्रद्धा की वजह से नहीं हट रहा, ध्यान रखना। श्रद्धा तो जानता है कि पर द्रव्य मेरे को विकार नहीं करा सकता, लेकिन वो क्या करें, मुंह में पानी आने लगता है, वो लड्डू बनते देख के, हलवा बनते देख के तो वो नहीं रहा जाता, तो इसे खुद ऑटोमेटिक होता है, जेके ऑटोमेटिक। अब नहीं समझ में आए तो पूछता है, तुम जो बताओ हमारे परिणाम बिगड़ गए? देखो भाई, अब टीवी देखोगे तो परिणाम बिगड़े। अच्छा है, चूल्हे में जाए टीवी, हम अपना मोक्ष दूर थोड़ी करेंगे, हमें तो 2-4 वो मोक्ष जाना जाए, हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है टीवी देखने से, ये व्हाट्सएप चलाने से, लड़कियों से दोस्ती करने से, बातचीत, हमें क्या मिल रहा है? हमें सिवाय रोने की कुछ हट, तो सील की नौवाड़ में दृढ़ हो गया। इधर दृष्टांत दे दिए 2-3, अब ऐसे आप सैकड़ों दृष्टांत बना लो। क्यों तुम पिक्चर क्यों नहीं देखते हो, रामायण सीरियल नहीं देखते, रामायण? हाँ नहीं देखते, बोल क्यों? अरे वो चमत्कार वगैरह की घटनाएं देखते हैं, संतोषी माता जी वो, तो मन आ ही जाता है, अरे चमत्कार हो, और हमें मालूम हो मिथ्यात्व, चमत्कार कहाँ हो गया वहां? विश्व में चमत्कार नहीं है, अज्ञानियों के अज्ञान के सिवा चमत्कार का कोई स्थान नहीं। अरे ये मिथ्यात का पोषण कर रहे हैं, बेचारे अज्ञानी जीवों को भरमा रहे हैं, तो ऐसा दुखद दृश्य देखने हमारी हिम्मत नहीं, इसलिए हम ऐसे चमत्कार वाली फिल्में नहीं देखते। काय की बात कर रहा हूँ, ये दर्शन प्रतिमा में आएगी ये बात। हमें ऐसी कथाएं नहीं सुनते, ऐसी कथाएं पढ़ते नहीं, ऐसे मंदिरों में नहीं जाते, हम सुनते नहीं हुई बात है, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, गणेश जी ने दूध पी लिया, अरे तो पी लिया होगा, गणेश जी दूध कहाँ से पीने लगे? मैंने गणेश जी के पास कुछ पीवे नहीं है, स्वर्ग में से तुम्हारा दूध पिए, वो भी पंडोला दूध, वो भी अभक्ष कहाँ का समझ आया? मतलब वो आप तो ऑटोमेटिक खुद हटेगा, हटाना नहीं पड़ेगा, ये कह रहा हूँ। आप बस एक अंतिम दृष्टांत देके आगे बात बढ़ा रहा हूँ, समझ में तो आ गया ना सहज कैसे होती। आत्मा का स्वरूप जानता है सम्यक दृष्टि, विभाव का भी स्वरूप जानता है, घातक है, तो विभाव से बचने का जितना उपाय है इसी के इनाम चढ़ना नहीं। आगे समझ में आ गया? स्वभाव को भी जानता है, स्वभाव के फल को भी जानता है, मेरे को जल्दी जल्दी मोक्ष जाना है। बोलो अभी तुमने देखा था ओलंपिक के खिलाड़ियों की, पढ़ लो सब स्वरूप, कितने घंटे रोज मेहनत कर रहा, कितने घंटे मेहनत कर रहा था, क्वालिफाइड होने पर भी एक भी व्हाट्सएप नहीं घूमा उसका, उसका कोई व्हाट्सएप, कोई चर्चा, कोई बात, उसने अपनी तरफ से नहीं घुमाई कोई, ना मम्मी पापा से बात करी, हाँ मम्मी अब पापा आशीर्वाद दो, है कुछ, अभी तो फोकस फोकस। एक दृष्टांत, क्यों उसे पता है गोल्ड मेडल मिलते से 13-14 करोड़ नहीं 100 करोड़ मिलेंगे,
100 करोड़ जितनी बार हवाई जहाज फ्री, फला फ्री, रेल फ्री, जे फ्री, वे फ्री। वो कंपनी ने कार दे दी, उनके घर में रखने जगह नहीं, उन्हें कार दे दी। उन्हें नहीं, कोई बात नहीं, ले लो, हम तुम्हें जगह भी दे रहे, गवर्नमेंट जगह भी दे रही उसे। अब उसे बहुत कुछ मिलेगा वहां। अब समझ गए? बताओ, जितना मैं फिर कहता हूँ, सच में सम्यक दर्शन करना हो, मोक्ष जाना हो, तो केवल नीरज चोपड़ा बन जाओ बस। मैं इतनी एकाग्रता, ब्रह्मचर्य का पालन पूछ ले उससे। 20 साल की उम्र में पिछले 5-6-8 साल से कितनी मेहनत कर रहा है। देखो 20 साल का लड़का कैसा होता है, देखो ऐसा होता है 20 साल का। और एक भी केस नहीं उसका लड़कीबाजी, ये वे व्हाट्सएप, फिल्म में गाना, कुछ नहीं, कुछ कर ही नहीं रहा। एकाग्रता, ये 1 मिनट का काम है वो जो फेंकने का, लेकिन 1 मिनट के लिए समय कितना लगा। आगे समझ में? जीवन रचना ऐसे होगी। दूसरा दृष्टांत, सीए बनने वाला विद्यार्थी या और कोई बड़ी बड़ी आईएएस में जाने वाला, अपने आप ही कहना नहीं पड़ता, जिसने ठान लिया है वो अपने आप ही दिनचर्या सही कर लेता है। बेटे 5 बजे उठ जाएगा, काहे के लिए? प्रार्थना करवाते, जबरदस्ती प्रार्थना। अब तुम इधर से देखते ना प्रार्थना सुबह 4:30 की, ऐसे रो रो के उठते हो। इधर से देखो तो पता लगे, इधर से देखो तो खबर पड़े। रेल पकड़ना हो 4 बजे तो क्या करोगे? क्यों? जिस दिन तुम्हें 2:30 बजे ऊपर जाना रहता है, 2:30-3, उस दिन कैसी नींद खुल जाती है, और क्या झक्कास नींद खुलती है एकदम वाला, नहा ली हूँ, कपड़े पहन, ऐसे थोड़ी कहती। जाने का धुन है ना ऐसी, जैसे अब तुम्हें जरा सोचो, समय शिखरी पर्वत चढ़ने की धुन में तो नींद खुल जाती है, नींद पूरी हो जाती है 2-4-6 घंटे में। 6 घंटे थोड़ी सोते हो, कितने 9-10 बजे सोए और 2 बजे उठ गए, 4-5 घंटा जितना सो पाए, नहाए धोए तैयार हुए, फटाफट, बड़ा उल्लास। भूखे प्यासे रहना है, सब कुछ है तो भी उल्लास। देखो अब जो अपने आप आएगी, करना पड़े। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी ने अपने नियम खुद बनाए, किससे दोस्ती रखना, नहीं रखना, बातचीत करना, व्हाट्सएप जो ऐसे ही प्रतिमाधारी। दिक्कत क्या है, हम सब प्रतिमाधारी इसलिए परेशान होते हैं कि वो इधर नहीं दिखाई देता, तो खींचतान की क्रिया दिखाई देती है। तो ये समझ लो, खींचतान की क्रिया माने अंदर तो पानी है, ऊपर से चूना पूत रहे। अब चूना तो बेचारा पानी में गिरे तो हट जाता तो माया चार्ज पे लगा। मैंने जो क्रियाएं वो इधर से चालू कर दिया, हम कह रहे इधर से स्टार्ट। इतना बैलेंस होगा तो अब आपको कोई तकलीफ नहीं। समझ में आया? तो प्रतिज्ञा सहज कैसे होती है, क्योंकि इसके लिए बहुत अच्छी पंक्ति आई है बनारसी दास जी के आधार से जो पाठ है ना, तो उसी में एक बहुत अच्छा शब्द आया है जिसका मैं वर्णन कर रहा हूँ इस समय। संयम अंश जग्यो जहां, संयम जगह, संयम नहीं जगह, अंश। संयम अंश जग्यो जहां, भोग अरुचि परिणाम। भोग नहीं छूटे, अरुचि हो गई, रुच नहीं रहा। देखो नीचे हलवा नहीं बना ना, तो हमारे वो जो रखी ना अमरूद वगैरह बहुत अच्छी लगी, हलवा आज रहने दे, कल खा ले। अब बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, अमरूद तक अच्छे नहीं, तो करेला ही कह रहे, अमरूद तक अच्छे नहीं, हलवा है नीचे। ऐसे हलवा देखने के बाद वो अरुचि का परिणाम। हाँ हाँ, संयम। अब चीज देखिए, संयम, संयम अंश, अंश अंश। अब कैसे समझा जी अंश? सुबह 4:30 बजे उठ के देखो अंश कैसे जगता है। ऊपर जाके देखो संयम अंश, लोग मन पो फटने लगती है, हल्का हल्का उजाला शुरू हो जाता है। अब रात्रि है लेकिन रात्रि नहीं बचेगी। भोग अरुचि परिणाम, भोग है, अब भोग में सारे भोग ले लिया 5 चीजें के विषय में, लेकिन अरुचि हो गए। दोष एक भी नहीं छूटा था, लेकिन दोष का एक का भी रुचि नहीं बची, है ना? स्वामी जी इसको क्या बढ़िया शैली में बोलते थे, राग है लेकिन राग का राग नहीं रहा। क्या बोला? राग है लेकिन राग का राग नहीं। ये राग का राग क्या होता है? राग तो है लेकिन राग से राग और द्वेष दो ही नहीं रहा, ये है राग। राग अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, समझ में आया?
और फिर शब्द आया था उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को न। पहले इसको पणिमा कहते थे, पणिमा, पणिमाता को न, परिभाषा आ गई। प्रतिमा इसका नाम है, तो प्रतिमा किसका नाम है? नंबर 1 संयम का अंश जग्यो जहां। इधर क्या हुआ? भोग रुचि परिणाम। और इधर क्या हुआ? उदय प्रतिज्ञा को भयो ले दे। कितनी सुंदर, एक क्षण में कितना सुंदर लिख दिया। क्या कह रहे फिर से? संयम अंश जग्यो जहां, मैंने दूसरी का साथ चौकड़ी का भाव होता है ना, वो संयम का अंश जगह है। इधर क्या हुआ? भोग अरुचि परिणाम, भोग करना है ना, भोग करना है, लेकिन उसके प्रति परिणाम कैसा हो गया? अभी मजा आता था, चल 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 खाएंगे खाएंगे खाएंगे, अब लड्डू बन रहे। पहले लड्डू बनते थे, अरे बना बना बना, अब डायबिटिक है ना वो, लड्डू बन रहे, बना ले। क्या मजा है, डायबिटिक वाला व्यक्ति हंस के कहते अरे बनाओ बनाओ बनाओ, ऐसे नहीं, बना ले भाई, हमें तो खाएंगे नहीं। क्या गजब। अरे साहब आपके लड़का की सगाई हुआ, आप नहीं खाओ, यहाँ से होता है क्या? ले ले ले, अब खा भी ले, लेकिन अरुचि है, उसे पता है घातक है। समझ गए? पढ़ो फिर से। संयम अंश जग्यो जहां, भोग रुचि परिणाम। जी कसाय है, भोगों की अरुचि भी कसा है, अरुचि है। अरुचि माने द्वेष ही हो, एक प्रकार द्वेष ही है वो, लेकिन है। अभी तक इससे द्वेष करता था, अभी तक इससे द्वेष करता था, अब इससे द्वेष हो गया, हो जानते खूब बात। टोटल जी ने क्या लिखा? इसको आगे बढ़ाने के लिए द्वेष भी कराते। क्या कहा है? पहले भोगों के प्रति इसे बड़ा अट्रैक्शन होता था, तो भोगों की घृणा पैदा करती है, भोगों के प्रति निंदा गिलानी पैदा कराती, जिसको टोटल जी कह रहे जुगुप्सा पैदा करा करके। आगे समझ में आया? नवद्वार भये घिनकारी, का तुम प्यारी, नवद्वार भये घिनकारी असी दे करे क्यों, दोस्ती से कर तुम इधर हटो। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत गंदा है, गंदा है, गंदा है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़े दिन बाद इधर आ जाता है गंदा खत्म, मैंने भोग रुचि खत्म हो जाती, इधर स्थिर होने लगता है। आगे तब ये बात समझ में आ गई? उदय प्रतिज्ञा, एक बार गाओ इसको, बहुत अच्छा। संयम अंश जग्यो जहां, भोग रुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को। बराबर है? अब एक छंद और पढ़ लेते पहले सम्यक दृष्टि के लिए। पेज नंबर हमारे 21, तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1, पृष्ठ 21। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती, ये तो पंचम गुणस्थान की बात कर दी, प्रतिमाता को नाम। तो चौथा गुणस्थान में होता क्या है? सत्य प्रतीति अवस्था जाकी। सत्य, सत्य क्या है? मैं शुद्ध आत्मा हूं। सत्य क्या है? मैं करता हूं। सत्य क्या है? मैं देह से तद्दन जुदा हूं। सत्य क्या है? मैं अप्रभावी हूं। सत्य प्रतीति अवस्था जाकी, जाकी माने जिसकी, दिन दिन रीति गहे समता की, ऐसे भाव आने लगते। दिन दिन रीति गहे समता की, सत्य के पक्ष में आ गए ना, तो अब समता की ओर बढ़ने लगा, है ना? स्वरूप समता, स्वरूप के बल पे समता आती है, समझ में आया? छिन छिन करे सत्य को साको, साको माने साक्षात्कार। हाँ, सत्य का साक्षात्कार कर रहा है, अर्थात सत्य का ही वेदन हो रहा है, सत्य का ही विचार हो रहा है, सत्य का ही। समझ में आया? छिन छिन करे, ये छिन छिन, ये सब्जी तो बहुत कठिन है। अब देखो जो इसको नहीं जानते ना, और इसको भी नहीं जानते, छन छन में हम क्या कहें,
क्या है क्या है क्या है क्या है, ऐसे करे। अरे ऐसे नहीं करा जाता। छिन छिन करे सत्य को साको, साक्षात्कार कैसे करता है? बहुत सरल है। रिजल्ट आया और तुमने गलती से देख लिया, सच्ची होगी हमारे साथ, हमने नंबर दिया ई और हम अपना रोल नंबर भूल गए, एमकॉम फाइनल का। सो लिस्ट में देखी तो वो तो सेकंड पास, तो हमारी तो लट्टू बंद खत्म। मैं कि भाई इसी तरह आगे पीछे का देखना, ऊपर नीचे का। तो जो देखने वाला था ना वो क्लर्क, तो उसने अगला बताया, अगला है वो तो कहने लगे सिल्वर मेडलिस्ट है। अगला, मैंने मेरे बाद कौन बैठा था? वो तो हो ही नहीं सकता। अब देखो वेद विज्ञान जारी हुआ। अब वो एकदम कंफर्म, अरे तो फिर रोल नंबर हमारा ही होगा, वो तेरा नाम मिला उसको, नाम मिला जरा, हमारा हमारा ही होगा वो, हमारे आगे पीछे वाले तो गधा है। अब हम नंबर भूल गए। मिला, क्या नाम है तुम्हारा? सुमत। अरे तो तुम्हारा ही तो है। अब उसी क्षण से क्या हुआ सो बता। छिन छिन। क्यों छिन छिन क्या हुआ होगा? घर तक जाते जाते फिर तुम दौड़ पड़े, गाड़ी दौड़ा के अपने नाना के यहाँ, नानी के यहाँ, सब खुशखबरी दे दे फिर। लेकिन वो क्या रहा था छिन छिन। सही बताऊं, उस दिन सड़क पे एक भी साइकिल नहीं दिख रही थी, एक भी कार नहीं दिख रही थी। दिख तो रही थी, चला तो सभी रहे थे, लेकिन दिख नहीं रही थी। छिन छिन। ऐसे छिन छिन स्वरूप का साका होता है। मैं तो भगवान हूँ, मैं तो भगवान हूँ, अरे मैं तो भगवान, अरे हम तो मोक्ष जा रहे हैं, अरे हम तो वो, अरे हम तो भगवान, अरे गजब हो गया, मजा आ गया। हम क्या सोच रहे थे, क्या निकले, अरे गजब हो गया। बोले शब्द नहीं है उसके लिए। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। जिस लड़के की सगाई हो जाए फिर आए क्या हुई, भैया क्या करें, 22 साल तो बहुमत है, और जो अंगूठी तो भैया लाई। ऐसे देखे, 1 तोला की, आधा तोला की, आधा तोला की कितने, 25,000। ऐसे करें ऐसे। अरे उसे 25,000 नहीं दिख रही, उसे अंगूठी नहीं दिख रही, उसे सोना नहीं दिख रहा, उसे कुछ नहीं दिख रहा। उसे तो बस छिन छिन करे लड़की को साको। सगाई होगी ना उसकी, तो पत्नी को साको। छन छन। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े नेचुरल शब्द है, और नेचुरल। जैसे एक बार मस्ती चढ़ गई, भगवान बन रहे हैं, हम तो जा रहे, अभी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। अरे हम क्या सिलेक्शन मिलेक्शन तो जानने, अभी राष्ट्रपति से ही बात हो जाए, प्रधानमंत्री से ही बात हो जाए, नरेंद्र मोदी से। और बेटा, क्या नाम तुम्हें? अविरल, तुमने बहुत मेहनत की, गोल्ड मेडल नहीं मिला, कोई बात नहीं। मैंने इतने में भी वो क्षण कैसा लगने लगता है समझ में आया? सत्य को साको, समकित नाम कहावे ताको, इसका नाम है सम्यक दर्शन। तुम्हारे ऐसा क्या सम्यक दर्शन 6 महीने में एक बार होता, बाद में जाने क्या होता है। ए डब्बू, बाद में क्या होता है? क्षण क्षण साका, उसके इसी के साथ। ये अनुभूति अनुभूति के चक्कर में वो 6 महीना 15 दिन को चक्कर छोड़ तुम भैया, हो मत हो तेरी तू जान, हमें मजा आ गया, बस मोक्ष जाए। समझ गए? तो इतनी मस्ती वाली चर्चा है। अभी घड़ी का टाइम तो बड़ी जल्दी हो गया, 45 में पूरे हो जाती है ना। एक चीज रह गई, ज्ञान वैराग्य की मैत्री। अब इसकी चर्चा कल करेंगे थोड़ा, और निषिद्ध भाव कैसे आते हैं और नहीं आते हैं, क्यों नहीं आएंगे, वो उसकी चर्चा भी करेंगे। मैंने ज्ञान वैराग्य की मैत्री कितनी जोरदार होती है, मैंने बहुत ध्यान से सुनने लायक बात है। जो लोग कहते हैं ना हमें प्रतिमा तो ले ली लेकिन भाव बिगड़ती, तो क्यों बिगड़ती हैं उनकी चर्चा करेंगे। अतिचार क्यों लग जाती है, क्यों नहीं लगना चाहिए, कैसे नहीं लगना चाहिए, इसकी साधना की चर्चा पर कल करें। ओम नमः शिवाय।